तो संबंध पैसे से नहीं मिलते, बल्कि ये उल्टा है। पैसे से जो संबंध मिलते हैं वो मजबूरी वाले मिलते हैं, वो संबंध नहीं मिलते, वो मजबूरी मिलती है। जैसे आप वैश्या से जाके जो सुख प्राप्त करते हैं वो संबंध का सुख नहीं होता है, वो मजबूरी का सुख होता है। आप पैसे उसको देते हैं, वो उसे भी चाहिए होते हैं, वो भी आपके साथ में जो ज्वाइन हो रही है वो पैसों के लिए हो रही है, संबंध के लिए नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आता है प्रेम जी, जैसे जो संबंध होते हैं, जैसे मेड हम रखते हैं, उसको हम पैसा पे जी। करते हैं, तो उससे हाँ। हमारा वैसा कोई संबंध नहीं होता। थोड़ा बहुत तो हाँ। एक इमोशनल लेवल पे कुछ देना लेना सकता हूँ, बस वैसा संबंध नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि हम उसको पे कर रहे हैं। और यस। इसीलिए देखिए, इसीलिए ये बात भी आती है, ये मेरी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है कि मैंने देखा है कि जो थोड़े से रिसोर्सफुल होते हैं, थोड़े एलिट होते हैं, वो संबंध उनसे नीचे वालों से बना के रखना नहीं चाहते, ज्यादा जाना आना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, यहाँ कुछ हाँ, वहां देना देना ही ही देना है पड़ा। बस। इस वजह हाँ। इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई वो पैसे वाले हैं, वो हमारे घर क्यों आएंगे, या जी जी। है ना, वो हमारे इससे संबंध क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनको एक तो उनको इनसिक्योरिटी भी होती है कि कुछ हमारे ऐसे सब चीजों का लाभ उठा के कुछ किडनैपिंग ना हो जाए, या कोई आके मतलब कोई डकैती ना डलवा दे, किसी के साथ मिलके साजिश ना कर दे, तो वो भी थोड़ा सा खिंचे खिंचे से रहते हैं हाँ। अपने ही यस यस। रिश्तेदारों के साथ भी, उनके संबंध वो बिल्कुल। गहराई से नहीं जाते। जी जी बिल्कुल। जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी एंगल से जाएंगे, हर एंगल में अर्थशास्त्र घुस जाता है मूल में। मूल में। तो तो जब तक आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, उसको लोगों की जिंदगी में इक्वल नहीं कर देते हैं, स्वतंत्र नहीं कर देते हैं उससे, तो संबंध वाली बात शुरू ही नहीं होगी। जो सच में जो जो सच वाला जो संबंध है, इससे अब हम धीरे धीरे रूट की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जब तक आप सामाजिक रूप से लोगों को बराबर नहीं कर देते, इक्विवेलेंट नहीं कर देते, और जिसको केवल और केवल अर्थशास्त्र कर सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल। तो हम्म। और अर्थशास्त्र में क्या है कि दोनों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर दो, जो जितने भी संबंधी है, माने तो सारे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दो, एक किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट मत छोड़ो। न बच्चों को, न बूढ़ों को, न जवान को, न भाई को, न बहन, किसी को भी मत छोड़ो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, परिवार में भी मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप डिपेंड एक को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ेंगे फाइनेंशियली, तो दूसरा जो है अपना कुछ लेने के लिए उसको दबाएगा, क्योंकि उसके पास ये तरीका है, आसान तरीका है अपनी किसी इच्छा को मनवाने, और सामने वाला दबेगा, उसको पता है कि इससे मुझे आर्थिक चीज लेनी है तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना होगा इसके साथ में। तो ये स्वाभाविक रूप से ये गड़बड़ आनी आनी शुरू हो जाती है। तो आप फाइनेंशियली हम्म। उनको इक्विवेलेंट कर दो, माने उनको बोलो कि आप दोनों को जो चाहिए वो सीधा सिस्टम से मिलेगा, एक दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ संबंध तो आप उसी उन्हीं बातों के लिए रखो जिन जिन चीजों के लिए एक दूसरे पे नेचुरली डिपेंड हो। जैसे मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हैं, तो हम जो है सेक्स के लिए एक दूसरे पे नेचुरली डिपेंड है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास है, वो आपके पास नहीं है ना, ऐसे करके। पैसा ऐसी चीज नहीं, क्योंकि पैसे से सब कुछ आता है, अब जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है, दूसरे के पास है नहीं। तो यहाँ ऐसे करके हम इक्विवेलेंट हो जाते हैं पूरकता के रूप में। जी जी जी। हाँ। हाँ, तो भी आपने जो अर्थशास्त्र जो मतलब जो किया है, प्रपोज किया है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार उस अर्थशास्त्र को आप लोग संपूर्ण समाधान बुक में पढ़िए, समझिए कि कैसे वो अर्थशास्त्र सबको इक्वल ग्राउंड्स पर लेकर सबको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर रहा है। कोई किसी पे डिपेंडेंट, एक तो मुद्रा है नहीं, किसी भी तरीके की मुद्रा है नहीं, सब एकदम फ्री फ्री। और तब अगर हम फिलोसफिकली देखें, तब वास्तविक रिलेशनशिप, वास्तविक संबंध बाहर आएंगे। क्योंकि अब कोई कारण नहीं बचता किसी का किसी पर डिपेंड होना, या किसी से संबंध बनाने के लिए कि इसके पास पैसा है, या इसके पास प्रॉपर्टी है, या इसके पास कुछ भी है जिसके कारण मैं संबंध बनाऊं, क्योंकि अब वो तो दूसरे के पास भी है, अब वो सबके पास है। अब बिल्कुल वो जो चीजें, जिन जिन चीजों के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सभी के पास है। तो अब वो डिपेंडेंसी खत्म कर दिया आपके बिल्कुल। अर्थशास्त्र ने। और जब वो डिपेंडेंसी खत्म होगी, उसके बाद अगर आप किसी से संबंध बनाओगे, तो वो संबंध एग्जैक्टली प्योर होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, और उसमें कोई मतलब वो बिल्कुल जेन्यून होंगे वो सारे बिल्कुल बिल्कुल संबंध। बिल्कुल हाँ। होगा। तो इस तरह से आप समझ गई।
कि तो एक ये हो गया कि इसका कारण भी आप समझ गए कि कारण है खराब प्रकार का अर्थशास्त्र जो अनइक्वल बनाए हुए लोगों को, और उस वजह से वो उसी खींचतान में लगे रहते हैं और संबंधों का जो मजा है वो नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा आप वैसे भी देखें, जो कोई लोग गरीब लोग हैं अपने बच्चों को वो बहुत प्रेम करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को प्रेम करेंगे तो अभी चॉकलेट अभी साइकिल मांगेंगे। भाई, बच्चे को प्रेम करोगे तो बच्चा क्या करेगा, वो आपको अपना समझेगा और आप ही से मांगेगा, क्योंकि वो आप बिल्कुल। पर क्योंकि वो आप पर डिपेंड है और आपके पास पैसा है या नहीं है, जो भी कुछ है। अब आपके पास पैसा नहीं है तो अब आप उन्हें प्यार करने से भी घबराओगे कि प्यार किया और इसने मांगा तो शर्मिंदगी होगी, दे नहीं पाऊंगा, है नहीं है। वैसे ही पत्नी के साथ हो जाता है कि अब पत्नी से थोड़ा प्यार किया और फट से वो साड़ी और गहने और अपनी मामला डिमांड खराब हो जाता है। हाँ, बस प्यार करना शुरू ही किया था और भंग में रंग में भंग पड़ गई। इसी कारण कितने पति लोग हैं कि चाहकर भी इमोशनली पत्नी के पास जाते हाँ, नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर डरते पाते हैं कि अभी बिल्कुल। जाके इमोशनली बॉन्ड जैसे बनाएंगे तो वो अपनी लिस्ट तैयार, फिर एक और लड़ाई का सबब। हाँ, एक और लड़ाई के और पत्नी को भी ऐसे ही समय पे मांगना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही समय पे मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, बाकी तो संभावना है नहीं। तो वो मांडवाली करती है ऐसे समय में कि ठीक है ऐसे समय में। हाँ, तो अब ये दोनों जो है मजबूर हो जाते हैं, तो जो संबंध है भी मजबूरी वाला, वो भी वो गहरा नहीं हो पाता, वो बस ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी जैसी रहती है। तो इसलिए संबंधों का जो सुख है वो नहीं मिल पाता, वो अमीरों को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अमीरों को डर लगता है कि कोई संबंधों का लाभ उठा के और उनके पीठ में छुरा ना भोंक दे, उनसे कुछ करा ना ले, उन्हें कहीं फंसा ना दे, उन्हें कहीं, क्योंकि वो भाई समाज में टॉप लेवल पे बैठे रहते हैं, उनकी जरा सी बदनामी उनके बिजनेस को चौपट कर सकती है, उनका